नोटिस किया होगा कि हम सब कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टा रील्स, पॉडकास्ट, बुक। हम इतना सुनते हैं लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहता। क्या फायदा 20 मोटिवेशनल वीडियोस देखने का जब 2 दिन के बाद हमें उसमें से एक लेसन भी याद ना हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक पावरफुल रूल दूंगी जिसे इवन साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, जिसका नाम है द एफर्ट रूल। ये रूल गारंटी करता है कि तुम जो भी सीखोगे ना वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाएगा। चलो अब ना एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनो। 2014 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ना एक बहुत ही सिंपल से सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या नोट्स लेने का तरीका हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। इसके लिए ना उन्होंने एक क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ए जो कि ओल्ड स्कूल तरीके से पेन और पेपर से जो है नोट्स लिखते हैं। ग्रुप 2 जो लैपटॉप, फोन या डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके टाइप करके लिखते हैं। और इसके रिजल्ट्स ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थे कि जो टाइपिंग वाला ग्रुप था उन्होंने ना 2x ज्यादा लिखा था अपने नोट्स को। स्मूथ, फास्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री। ऑब्वियस लगता है ना कि जो टाइपिंग वाला ग्रुप है ऑफ कोर्स वही जीता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है। जब सेमेस्टर के फाइनल टेस्ट का रिजल्ट हुआ ना तो रिसर्चर्स भी उसे देख के शॉक हो गए, क्योंकि पेन और पेपर वाले ग्रुप ने ना ऑलमोस्ट डबल स्कोर किया था टाइपिंग वाले ग्रुप के कंपैरिजन में। अब ये देख के ना रिसर्चर्स को लगा कि यार ये शायद कोइंसिडेंस है, तो उन्होंने ये टेस्ट 2 बार और लिया। पहली बार अब क्लास के एकदम बाद जब उनकी मेमोरी फ्रेश थी, और दूसरी एक वीक के बाद, और दोनों में ना रिजल्ट सेम ही आए। पेन और पेपर ग्रुप जो था वो हर टेस्ट में जीता कंसिस्टेंटली एंड इफेक्टिवली। अब असली मैजिक ना यहाँ स्टार्ट होता है। जब साइंटिस्ट ने उस डाटा को डीपली स्टडी किया ना तो उन्होंने क्लियर पैटर्न देखा कि जितना एफर्ट हम लगाते हैं ना किसी चीज को सीखने में, उतना ज्यादा वो हमारे दिमाग में ना छप जाता है। मतलब जितना एफर्ट्स हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम तक जो है वो चीज हमें याद रहेगी। अब टाइपिंग जो होती है वो स्मूथ, फास्ट और एफर्टलेस होती है। इसी वजह से दिमाग को जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जिस वजह से दिमाग, हमारा जो दिमाग है उस इंफॉर्मेशन को ना इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। रिजल्ट कि हम उस चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसमें हमारा फिजिकल एफर्ट बहुत जाता है, हमारी मसल मूवमेंट होती है, राइटिंग प्रेशर होता है, पे कोऑर्डिनेशन का होता है, हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें हर वर्ड को कॉन्शियसली चूज करना होता है। हमारे माइंड पे ना एक ऑटोमेटिक फिल्टर लगा होता है कि कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी हम स्किप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मिलके ना एक माइंड का प्रोसेस बनाती हैं। स्ट्रगल टू फोकस टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी। इसी वजह से जब ब्रेन को कोई भी चीज सीखने में या जानने में ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है ना तो वो उस चीज को ना वैल्यूएबल का टैग दे देता है। इसीलिए हाथों से लिखे हुए नोट्स जो होते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, और जबकि ये जो टाइपिंग वाले नोट्स होते हैं वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के ही रह जाते हैं। So, in simple and easy words, efforts is equals to strong memory. Low efforts is equals to weak memory. और इसी simple concept को ना हम the effort rule कहते हैं। एक बिग मिस्टेक जो हम सब ना अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में बार बार करते हैं कि हम कंटेंट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और सीधा ही उसको सुनने के बाद हम सीधी दूसरी वीडियो पे, पॉडकास्ट पे या दूसरी रील पे चले जाते हैं। हम उस चीज को रिटेन ही नहीं करते हैं। बट असली लर्निंग ना यार वहीं से स्टार्ट होती है। ये जो ऑडियो बुक्स, रील्स, वीडियोस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ये सब इजी कंजप्शन की कैटेगरी में आते हैं। पैसिव एनर्जी लगती है इनमें, बिल्कुल भी जो ब्रेन को है एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता है इनमें। और जब एफर्ट जीरो होता है तो मेमोरी भी जीरो हो जाती है। सिंपल। इसीलिए अक्सर होता क्या है कि कोई भी ऑडियो बुक तुम सुनते हो, पूरी सुन लेते हो, पूरा मोटिवेशन आता है, क्लैरिटी मिलती है, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही ना तुम उसे भूल जाते हो। सिर्फ एसेंस एसेंस तुम्हें याद रहता है और डिटेल गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ना उस टाइम पे सिर्फ रिसीव कर रहा होता है, प्रोसेस नहीं कर रहा होता है। प्रोसेसिंग तब होती है जब तुम्हारे ब्रेन को ना थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे तुम लिख रहे हो, समराइज कर रहे हो या उसके बारे में डीपली सोच रहे हो। क्योंकि यार स्मूथ लिसनिंग ना कभी भी हाई मेमोरी नहीं बनाती है, इसीलिए तुम्हें अपहिल एफर्ट्स जो है वो करने ही पड़ते हैं। इसीलिए सिर्फ सुनना ही ग्रोथ नहीं देता, सुनने के बाद एफर्ट्स लगाना रियल ग्रोथ होता है। तुम्हारी लर्निंग गेम को ना कंप्लीटली चेंज कर देने वाली एक छोटी सी हैबिट है। अपने ना आहा मोमेंट्स को रिकॉर्ड करो। देखो, जब भी तुम कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या सुनते हो और तुम्हारे मन में ये फीलिंग आए कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो। उसी टाइम रुको और उस चीज को ना लिखो। ये छोटी सी चीज ना तुम्हारे ब्रेन के लिए ना एक सुपर ग्लू की तरह काम करेगी।
सिंपल, बट ये एक्स्ट्रा एफर्ट ना उस लेसन को, उस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे दिमाग में ना परमानेंटली चिपका देगा। अब ये हैबिट देखने में बहुत छोटी लगती है यार, लेकिन यही हैबिट जो है वो लिसनिंग को ना रियल इम्प्लीमेंटेशन और रिटेंशन में कन्वर्ट करती है। जब तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, उस चीज को सोचते हो, लिखते हो, दोबारा सुनते हो या किसी को एक्सप्लेन करते हो ना, तो ये सारी चीजें ना तुम्हारे दिमाग में एक एफर्ट लेयर बनाती जाती हैं। और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग भी यार, कि जितना ज्यादा एक कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारा मेंटल कनेक्शन होगा ना, उतना ज्यादा वो तुम्हारी ब्रेन में ना परमानेंट हो जाएगा। सुनना सिर्फ एक कनेक्शन लेयर है, लेकिन लिखना एक और लेयर ऐड कर देता है, फिर दोबारा सुनना एक और किसी को समझाना ना फोर्स करता है मेंटल क्लैरिटी को। तो तुम्हारे दिमाग को ना उस आइडिया को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। इसीलिए अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट लिखते हो या उसे किसी को समझाते हो या खुद बोल बोल के समझते हो या उसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो वो नॉलेज तुम्हारी मेमोरी में ना एक सीमेंट की तरह ना जम जाती है और इजीली भूल नहीं पाते हो तुम उसे। इस प्रोसेस में ना तुम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देते हो, इसीलिए तुम उसे इजीली भूलते भी नहीं हो। अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने के 2-3 घंटे के अंदर तुम उसे किसी को, अपने किसी फ्रेंड को समझा देते हो ना, तो तुम्हारी मेमोरी जो है वो ऑलमोस्ट डबल स्ट्रांग हो जाती है। रीजन सिंपल है, दैट टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। और जब भी तुम कोई चीज किसी को सिखाते हो ना, तो पहले तुम्हारे ब्रेन को उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि मैं क्या बताऊं, क्या मैं स्किप करूं, कैसे मैं एग्जांपल्स दूं। तो ये सारी जो मेंटल फोर एफर्ट्स होते हैं ना, वो उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हारी मेमोरी में डीपली एनग्रेव कर देते हैं। और अगर उस टाइम पे फ्रेंड अवेलेबल ना हो, तो तुम शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हो, या ऐसे इमेजिनरी ऑडियंस बना के उनके सामने तुम बोल सकते हो। क्योंकि जब भी तुम वर्बली एक्सप्लेन करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है और इसे स्टोर करना है। तो इससे भी तुम्हारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के। सीखना जो है वो एक्चुअली ईजी है, लेकिन उसे याद रखना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज का जो सॉल्यूशन है ना, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। एफर्ट रूल। मतलब जो चीज इजी तरीके से तुम सीख जाते हो ना, वो तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, और जिन चीजों को सीखने में मेहनत लगती है वो परमानेंटली तुम्हारे ब्रेन में स्टक हो जाती है। इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल हैबिट जो है वो फॉलो करनी चाहिए, जिससे तुम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बना सको। सबसे पहला, नोट्स ना हमेशा टाइपिंग से नहीं हाथ से लिखो, क्योंकि उसमें जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, तो तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। दूसरा, जब भी तुम्हें कोई आहा मोमेंट या कोई डीप या स्ट्रांग इंसाइट मिले ना कहीं से भी, तो उसी मोमेंट रुक जाओ और उसे नोट करो। तीसरा, जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखा हो उसे 2-3 घंटे के अंदर अंदर किसी को भी एक्सप्लेन कर दो, फ्रेंड को, मिरर को, या वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि टीचिंग जो है वो तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है, उसे ऑर्गेनाइज करती है। चौथा, और जो भी तुमने आइडिया सीखा हो यार, उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है रिकॉल करते रहो, या फिर उसे रियल लाइफ में उतारो, ताकि वो तुम्हारे ब्रेन में ना एकदम स्टक हो जाए। अगर तुम ये सारे स्टेप्स ना यार 1 साल तक अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम मोटिवेशन व्यूअर से ना उन लोगों में आ सकते हो जिनका माइंडसेट, लाइफस्टाइल, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और अगर तुम भी चाहते हो ना यार कि नॉलेज सिर्फ सुनने तक नहीं ना रहे, बल्कि तुम्हारी लाइफ में क्लियरली दिखे, तो आज से ही ना द एफर्ट रूल अपनी लाइफ में लगाना जो है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही एक रूल है जो तुम्हारी लर्निंग को ना ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देगा। और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।